सदर्न रेलवेज ने वंदे भारत एक्सप्रेस में संभार में कीड़ा मिलने पर माफी मांगी और स्पष्टीकरण दिया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि चाइना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं लगभग मर गया। माइक टायसन ने जेक पॉल से हार के बाद कहा कि उन्हें इस मैच पर कोई पछतावा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन के आलोचक क्रिस राइट को ऊर्जा सचिव नॉमिनेट किया है, जो फॉसिल फ्यूल्स में निवेश बढ़ाने के लिए रेड टेप कम करेंगे। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर भारतीय समुदाय ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भव्य स्वागत किया। साबरमती रिपोर्ट ने दूसरे दिन 8 करोड़ कमाए, जबकि फिल्म गोधरा ट्रेन बर्निंग पर है और इसे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। मणिपुर की हिंसा पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से राज्य का दौरा करने और शांति बहाल करने की अपील की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर में 2 फ्लैश बम गिरे, लेकिन वह और उनका परिवार वहां मौजूद नहीं थे। सेयन डिडी कोम्स, जो सेक्स ट्रैफिकिंग और अब्यूज के सीरियस चार्जेस का सामना कर रहे हैं, जेल से विटनेसेस को कांटेक्ट करने और पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। नागा चैतन्या और सोभिता धुलिपाला का वेडिंग इनवाइट लीक हो गया है, जो 4 दिसंबर को अन्नपूर्णा स्टूडियोज में शादी करने वाले हैं। कर्नाटका के उडुपी में कांग्रेस नेता के बेटे ने तेज रफ्तार कार से एक बाइकर को कुचलकर मार डाला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली में खास तौर पर पंजाबी बाग, आईटीओ और आरके पुरम जैसे 14 स्थानों पर 5 दिनों से हवा की गुणवत्ता सीवियर है, जो लोगों के लिए बड़ी सेहत की समस्या है। भारत ने 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो सेना की तत्परता को बढ़ाएगा। बोइंग ने 400 से ज्यादा एरोस्पेस यूनियन के वर्कर्स को ले-ऑफ्स की नोटिस दी है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल और रेगुलेटरी समस्याओं से उभरने के लिए ड्रास्टिक कट्स कर रही है। मणिपुर सरकार ने केंद्र से 6 पुलिस थाने के क्षेत्र से AFSPA हटाने की मांग की है। दिलजीत दोसांझ ने 15 नवंबर 2024 को हैदराबाद कॉन्सर्ट में सरकार के आदेश पर शराब और ड्रग्स को बढ़ावा देने वाले गाने के बोल बदले। मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल डेनमार्क की विक्टोरिया क्लेयर थेलविग ने जीता, जो कि इस पैजेंट में अपने देश का पहला गोल्ड क्राउन है। ब्राजील की पहली महिला जानजा लूला दा सिल्वा G20 कार्यक्रम में एलन मस्क को गाली दी और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जरूरत पर बात की। ईरान में बस पलटने से 1 की मौत और 21 घायल हुए। आईटी विभाग ने चेतावनी दी है कि विदेश में संपत्ति या आय नहीं बताने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी पहली बार 17 साल बाद नाइजीरिया पहुंचे। यह उनकी 3 राष्ट्र यात्रा का पहला चरण है। विश्लेषकों के अनुसार विदेशी निवेशकों की ट्रेडिंग गतिविधि और वैश्विक रुझान इक्विटी मार्केट्स को प्रभावित करेंगे, जबकि बीएसई और एनएसई ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के लिए 20 नवंबर 2024 को ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्यावर के लिए संवेदनशील है और उनकी मांग पर ध्यान दे रही है। ग्लेन मैग्रा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को भावुक विराट कोहली पर दबाव बनाने के लिए कड़े बनना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रही है। Hyundai मोटर इंडिया CNG गाड़ियों पर फोकस कर रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड रूरल और अर्बन मार्केट्स में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोने और मोरेना में 2 अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोग मारे गए और 7 लोग जख्मी हुए। दिल्ली के गहेवरा इलाके में एक जूता फैक्ट्री में सुबह 2:35 बजे बड़ा आग लगने की घटना हुई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ और 30 फायर टेंडर्स भेजे गए। एससी ने पोल्यूशन रोकने के लिए मांग की सुनवाई कल करने वाला है, जबकि दिल्ली का AQI आज सिवियर 429 था। गुजरात के मेहसाना में 43 साल का ब्रिजेश सुथार अंतिम संस्कार के बाद अपनी याद में श्रद्धांजलि सभा में जीवित आया।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू में हालिया आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी ने शहीद पार्क, मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बैग बारामती हेलीपैड पर चेक हुए जब वे सोलापुर की रैली के लिए जा रहे थे। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा, जिससे वह यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति बन जाएंगे। दिलजीत दोसांझ ने हैदराबाद कॉन्सर्ट में तेलंगाना सरकार के गाने पर बैन के बावजूद प्रदर्शन किया और फैंस ने सरकार का मजाक उड़ाया। सीएनजी रिटेलर्स इंद्रप्रस्थ गैस और एटीजीएल दाम बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे कॉस्ट ब्रेकडाउन मांग रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में नए एमपॉक्स वेरिएंट का पहला केस मिला। व्यक्ति हाल ही में पूर्वी अफ्रीका से लौटा था। दिल्ली मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधानसभा चुनावों से महीनों पहले। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस एपीनी वैल्यूएशन $300 बिलियन कर रही है, जबकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को शेयर बायबैक प्रोग्राम के लिए अप्रोच किया है। अमित शाह ने मणिपुर के संकात के चलते महाराष्ट्र की रैलीज कैंसिल कर दी और दिल्ली लौट रहे हैं। मंगलुरु के आउटस्कर्ट्स पर वस्को बीच रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में मैसूरू की 3 औरतों की ड्राउनिंग से मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से न लें और महाराष्ट्र के लोग 20 नवंबर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन पर भरोसा करेंगे। हैदराबाद में बोवनपाली पुलिस ने एक गोडाउन पर रेड करके 8 लोगों को एडल्ट्रेटेड जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने और बेचने के लिए गिरफ्तार किया। सरकार के मुताबिक टमाटर की खुदरा कीमतें सप्लाई में सुधार के चलते नवंबर 14, 2024 को आरएस फास्ट स्टेटोशिन पॉइंट्स P5 प्रति किलोग्राम पर 22.4% गिर गईं, जो अक्टूबर 14, 2024 को $8.50 प्रति किलोग्राम थीं। दिलजीत दोसांझ ने तेलंगाना सरकार पर शराब के प्रचार को लेकर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई बाहर से कलाकार आएगा। 2 बार के बीजेपी विधायक अनिल झा ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पीएम मोदी को अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने से पहले औपचारिक स्वागत मिला। बाबा सिद्दीक मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के अकोला से गुजरात के सलमान भाई इकबाल भाई वोहर को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 25 हो गई। पीएम मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आती है, लेकिन झूठी कहानियां सिर्फ कुछ समय तक ही चलती हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई का कप्तान बनाए जाएंगे क्योंकि पृथ्वी शॉ सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए वापस आ रहे हैं, जो 23 नवंबर से शुरू होगी। स्टीव स्मिथ ने कहा कि उन्हें रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ प्रोएक्टिव रहना होगा और उन्हें सेटल नहीं होने देना चाहिए। पुष्पा 2 का ट्रेलर आज पटना में लॉन्च होगा, जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनके फैंस ने खुशियों के साथ वेलकम किया। तमिल एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर को टीजिंग टिप्पणी के मामले में 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट देने का फैसला किया है। इसराइल के हमले में बेरूत में हिजबुल्लाह के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अफीफ मार दिए गए। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार को नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन विथड्रॉ किया, अनरेस्ट के बीच। अमित शाह ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कल 12 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंगलुरु में एक प्राइवेट रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में 3 शहर की लड़कियां डूब गई, जिनकी पहचान एमडी निशिथा एथियुए के रूप में हुई है।
एनपीपी ने मणिपुर में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए। दिल्ली कांग्रेस ने एएपी को डूबती नाव बताते हुए कहा कि मंत्री कैलाश गहलोत का अचानक इस्तीफा भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन की वजह से हुआ है। एनपीपी ने मणिपुर सरकार से बाहर निकालने की घोषणा की, कारण बताया कि वहां सामान्य स्थिति वापस लाने में नाकामी हुई है। बांग्लादेश का अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग करेगी, जो अगस्त में दंगे के बाद निर्वासन में हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैप 4 लागू किया है, जो सोमवार को सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा। पीएम मोदी ने नाइजीरिया की पहली यात्रा पूरी करके ब्राजील के G20 समिट के लिए रवाना हुए। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन के कर्मचारियों ने रविवार को सरोजनी नगर में भारत माता की जय और बराबर काम बराबर वेतन के नारे लगाते हुए नौकरी की 60 साल की गारंटी की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया।